का एआई डंका, दिल्ली में 86 देशों का मिला साथ, अमेरिका चीन भी संग, पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह खाई। चलिए आगे को बताएंगे कि 5 दिवसीय एआई समिट में आखिर भारत को क्या क्या फायदा मिलने वाला है और किस किस देश के यहाँ पर नेता आए थे, भारत का क्या फायदा होना है, उस सभी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बता दें कि 16 फरवरी 2026 को एआई समिट, आपको बता दें कि भारत मंडप दिल्ली में शुरू हुआ था, 5 दिन तक चला, 20 फरवरी तक चला। उसके बाद आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट जो हुआ था, भारत के ऑल फॉर ऑल विजन को 86 देशों ने समर्थन किया है। अमेरिका और चीन समेत दुनिया की बड़ी ताकतों ने दिल्ली के डिक्लेरेशन ऑफ सहमति जताई है। इस घोषणा ने एआई के मानवता के साझा संसाधन के रूप में स्थापित किया है, जबकि पाकिस्तान इस वैश्विक तकनीक पहल से बाहर हो गया है। लेकिन पाकिस्तान कहीं पीछे छूट गया, क्योंकि पाकिस्तान विकास की राह पर नहीं, विनाश की राह पर चल रहा है। को बता दें कि आज भारत चीन और अमेरिका को टेक्नोलॉजी में टक्कर दे रहा है। वही देखिए पाकिस्तान आज सपने में तरक्की कर रहा है, कहीं भी आसपास भारत के नहीं है। हर क्षेत्र में मुंह खाए जा रहे हैं। कहीं देखिए क्रिकेट में हो या चाहे कहीं भी हो, टेक्नोलॉजी में हो चाहे अर्थव्यवस्था में, कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं है। भारत देखिए पूरे विश्व में डंका बज रहा है। आपको बता दें कि एआई समिट 2025 से यह तो पता चल गया कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन से साफ हो गया कि एआई के भविष्य में भारत की भूमिका अब निर्णायक होती जा रही है। एआई समिट ने यह संदेश दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कुछ अमीर देशों का विशेष अधिकार नहीं रहेगा। छोटे छोटे लेकिन प्रभावी वाक्यों में दुनिया को चेताया गया कि आज के लिए लिए गए फैसले आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजिटल दुनिया तय करेंगे। भारत ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांतों को तकनीक नीति से जोड़ते हुए एआई को मानवता को साझा संसाधन के रूप में पेश किया है। दिलचस्प बात यह है कि 86 देशों ने इस पर समर्थन भी किया है। वहीं पाकिस्तान इस वैश्विक सहमति से बाहर रह गया है। ये आगे को बताते हैं कि किस क्षेत्र में भारत को फायदा मिला है। देखिए पहली चीज़ है, देखिए भारत की टेक डिप्लोमेसी में बड़ी जीत मिली है। नई दिल्ली डिक्लेरेशन का मुख्य उद्देश्य एआई का सहयोग, भरोसे और समान अवसरों के आधार पर विकसित करना है, जिसमें एआई संसाधनों को लोकतांत्रिक बनाने, तकनीकी असमानता कम करने, विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस डिक्लेरेशन को 7 प्रमुख एक्शन पिलर्स में बांटा गया है, जिसे चक्र कहा गया है। इन चक्रों में सुरक्षित एआई सिस्टम, आर्थिक विकास, वैज्ञानिक शोध में एआई, सामाजिक सशक्तिकरण, मानव संसाधन विकास, नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जहां देश के एआई सफल मॉडल और तकनीक संसाधन साझा कर सकेंगे। इसका मकसद तकनीक को तेज़ी से लागू करना और वैश्विक सहयोग करना होता है। देखिए डिक्लेरेशन में ट्रस्टेड ऑल कॉमन्स का भी जिक्र किया गया है, जो सरकार और डेवलपर्स को सुरक्षित और भरोसेमंद एआई सिस्टम बनाने में मदद करेगा। और यह प्लेटफॉर्म विभिन्न कानूनी और सांस्कृतिक ढांचों के अनुरूप एआई विकास को आसान बनाएगा। ये आगे को बता दें कि ग्लोबल साउथ पर भी भारत को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, क्योंकि पहली बार एआई गवर्नेंस पर ग्लोबल साउथ की सोच को वैश्विक समर्थन मिला है। भारत ने विकसित और विकासशील देशों के बीच तकनीकी पुल बनाने की भूमिका निभाई है, जिससे भारत की डिजिटल कूटनीति मजबूत हुई है और वह एआई नीति निर्माण में अग्रणी देश बनकर भारत उभरा है। आगे आपको बता दें कि अमेरिका और चीन का भी भारत को समर्थन मिला है। एआई के क्षेत्र में दोनों देश प्रतिनिधि माने जाते हैं। ऐसे में दोनों का एक ही डिक्लेरेशन पर सहमत होना दिखाता है कि एआई नियमों पर वैश्विक सहमति की जरूरत महसूस की जा रही है। भविष्य में साझा मानकों और सहयोग का रास्ता खोल सकेगा। आपको बता दें कि 85 देशों ने समर्थन किया है। वही आपको बताते हैं कि चीन और अमेरिका जैसी देश ने भी भारत का एआई समिट में समर्थन किया है। और देखिए पाकिस्तान तो देखिए कहीं नाम आगे आपको बता दें कि पाकिस्तान को देखिए बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और पाकिस्तान का देखिए कहीं नाम नहीं है। हर तरफ पाकिस्तान देखिए खाई में जाते जा रहा है। देखिए इसका संकेत आगे आपको बता दें कि वैश्विक तकनीक सहयोग में सक्रिय भागीदारी और कूटनीतिक संतुलन अहम है। पाकिस्तान का नाम साइन करने वाले देशों की सूची में नहीं होना उसकी सीमित भागीदारी को दर्शाता है, जो कि भारत वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका में दिखा। साथ ही यह भी बताता है कि पाकिस्तान तरक्की के राह पर नहीं, विनाश के राह पर चल रहा है। ग्लोबल साउथ को भी आगे मिलने वाला है बढ़त। देखिए आपको बता दें कि इस घोषणा का सबसे बड़ा लाभ विकासशील देशों को मिलने की उम्मीद है।
AI रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर साझा किया जाएगा, वैज्ञानिक सहयोग बढ़ेगा, मानव संसाधन विकास पर निवेश होगा, जिससे तकनीक असमानता कम करने और डिजिटल विकास को गति करने में मदद मिलेगी। यानी कि हर तरफ भारत को एक बढ़ावा दिया जाएगा और जितने भी मानव संसाधन विकास होंगे, मानव के लिए हित के लिए काम किया जाएगा। और AI देखिए समिट भारत के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत तरक्की का काम करेगा। भारत के सबसे प्रभावी प्रधानमंत्रियों में देश के नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 31वां एपिसोड में भारत के 2 बातों पर विशेष उल्लेख किया है। कहा कि समिट में इन 2 प्रोडक्ट ने दुनिया भर के लीडर को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रोडक्ट यह कि अमूल के बूथ पर था, जिसमें बताया गया कि कैसे AI जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24x7 AI असिस्टेंट्स की मदद से किसान अपनी डायरी और जानवरों का हिसाब रखते हैं। दूसरा प्रोडक्ट मोदी जी ने कहा कि हमारी संस्कृति से संबंधित है। दुनिया भर के लीडर्स यह देखकर हैरान पड़ गया कि कैसे AI की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को सुरक्षित कर रहे हैं, आज की जनरेशन के अनुरूप ढल रहे हैं। एक एग्जीबिशन के दौरान डिस्प्ले के लिए सुसज्जित संहिता का चयन किया गया है। स्टेप में दिखाया गया है कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम पांडुलिपियों को इमेज क्वालिटी सुधार कर उन्हें पढ़ने लायक बना रहे हैं। और दूसरे स्टेप में इस इमेज को मशीन के पढ़ने लायक टेक्स्ट में बताया गया है। यानी कि हर तरह से भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत एक AI समिट की तरफ जो तैयार किया गया, आने वाली पीढ़ी को बहुत इससे लाभ पहुँचेगा।